बात संसद में आए उस बिल की जिसको लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बिल का नाम है वीबीजी रामजी, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इस पर घमासान इसलिए शुरू हो गया क्योंकि इससे मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अब अतीत बनने जा रहा है। आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी रामजी बिल पेश उन्होंने किया, जो संसद से पास होने के बाद मनरेगा की जगह ले लेगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया कानून ये सरकार बनाने जा रही है, यानी महात्मा गांधी का नाम हट जाएगा और महात्मा गांधी की जगह जी रामजी के नाम से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी। जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में बिल पेश कर रहे थे, वैसे ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने के आरोप लगाए, तीखा विरोध दर्ज कराया। हंगामा सदन के अंदर हुआ और हंगामा उससे ज्यादा सदन के बाहर भी हुआ। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कुछ विपक्षी सांसद बाकायदा जो पुरानी संसद भवन की इमारत है उस इमारत की छत पर चढ़ गए, वहां जाकर नारेबाजी करने लगे, हाथ में बापू के पोस्टर्स के साथ। और साथ ही विकसित भारत जी रामजी बिल के विरोध वाले पोस्टर्स के साथ विपक्ष के सांसद आज संसद भवन परिसर में नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये विरोध और विरोध की कमान आप कह सकते हैं एक तरीके से खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ली हुई थी। प्रियंका गांधी की तरफ से सरकार पर निशाना भी साधा गया, ये कहते हुए कि नाम बदलने की एक ऐसी सनक। जो विपक्ष के सांसद थे उनकी तरफ से नारेबाजी भी यही की जा रही थी कि महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। जो देश में रोजगार गारंटी वाला कानून है, आखिरकार क्या औचित्य कि उसमें से आप बापू का नाम हटा दें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्यों बदल रही है सरकार? ये सीधे से राष्ट्रपिता का अपमान है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए गए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से अपने बचाव में कहा गया कि महात्मा गांधी तो खुद राम राज्य की बात करते थे और ऐसे में अगर योजना में जी राम जी आ गया तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही? महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए
इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।